जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। उम्मीद है इससे पहले की कथा आपने ज़रूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सुनिए, जिसमें भगवान ने आकाश राज की पुत्री हिमालया से विवाह किया है। ये सारी कथाएं भगवान बराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह की कथा सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा, हे प्रभु, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा? और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन किसको होगा? यह सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान बराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल में बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक बसु नाम का निषाद था, जो श्यामा के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। वह समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी और भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने समय आने पर एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। बसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहा करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांबा की रक्षा करने का आदेश देकर अपनी पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। उधर उसके पुत्र ने सांबा के भात को पीसकर कुछ तो अग्नि में डाल दिया और कुछ पेड़ की जड़ में भगवान को श्रीपति को भोग लगा दिया। इसके बाद वीर वहाँ सुखपूर्वक बैठा रहा। उसके बाद बसु मधु लेकर आया और सांबा के चावलों को खाया हुआ देखकर तो वह अपने पुत्र वीर को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पुत्र को मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठा दिया। उधर भगवान तो उसी वृक्ष पर विराजमान थे। उन्होंने ऊपर से ही उसकी तलवार पकड़ ली। तब बसु ने ऊपर की ओर देखा। भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा हाथ में लिए आधा शरीर उस वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही बसु ने तलवार छोड़ दी और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे देव देवेश्वर, यह क्या कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा, बसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल पुष्करणी नदी के तट पर ही रहा करता हूँ। उसे सुनकर बसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम के एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुबीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान के लिए भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान, वीरता, शूरता और पराक्रमता के निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांडव नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को वे ब्याह कर लाए और नारायणपुर में रहकर देवराज इंद्र की तरह पृथ्वी पर सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल पर शिकार खेलने चले गए। वहां उन्होंने अपने सेवकों के साथ पैदल टहलते हुए एक यूथपति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि सुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते चले गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो बल्मीक के आकार में खड़ी हुई थीं। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पचरंगा तोता दिखाई दिया। उसे पकड़ने को वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते करते राजा भी पर्वत पर जा पहुंचे।
और उसे ढूंढते हुए सामक वन में जा पहुँचे। वहाँ तोते को ना देखकर उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उन्हें आता देख निषाद ने भी शीघ्रता पूर्वक खड़े होकर राजा को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करते हुए पूछा, हे वनेश्वर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ तो जरा वह किधर गया है? तब निषाद कहने लगा, महाराज, वह 5 रंग वाला सुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वो तो सदा भगवान के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता है। उस सुंदर सुख को कोई पकड़ नहीं सकता। हे राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, बनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान के दर्शन को चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन करवाओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने सामा का मधु मिश्रित भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को साथ लेकर भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता टपक रही थी। मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंग पर पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषण उनकी शोभा और भी बढ़ा रहे थे। भगवान के दोनों पार्श्वों में श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थीं। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, सारंग, धनुष और बाण आदि सभी आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया। फिर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पर्ण कुटी में वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे। फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप अनेक वर्षों तक तुम राज्य करोगे और देवादिदेव भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। इसके बाद वरदान पाकर राजा पुनः सुक मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। सुक मुनि कहने लगे, हे राजन, यह कमल सरोवर नाम का तड़ाग सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह इस पृथ्वी पर मनुष्यों को लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। सुक मुनि के वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया। फिर मुनि को प्रणाम करके घोड़े पे सवार होकर नगर की ओर प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की सौम्यता, पराक्रमता, सूरवीरता, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया और उन्हें राज्य पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुबीर वन में चले गए। तोंडमान ने विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक शासन किया। बराह भगवान कहते हैं, एक दिन निषाद राज बसु तोंडमान के द्वार पर आया।
तोंडमान ने यह बात सुनकर उसे मंत्रियों के साथ अंदर बुलाया और पत्नी पुत्र परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने बसु से पूछा, हे बनेचर, किस कार्य से यहाँ आना हुआ है? तब बसु ने कहा, राजन, मैंने वन में बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का बराह आकर मेरा सांबा चरने लगा। फिर मैंने धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तीव्र गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर बल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधित होकर उस बल्मीक को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही मेरा यह पुत्र वहां आ गया और मुझे पृथ्वी पर इस तरह पड़ा देख पवित्र हो देवाधिदेव भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान बराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गऊ के दूध से अभिषेक करते हुए इस बल्मीक को धो डालें। तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंग में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनि और बैखानसों द्वारा उसकी पूजा कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करें। ऐसा कहकर भगवान बराह ने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद देवादिदेव बराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं आया हूँ। राजा तोंडमान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, हैरान हुए। इसके बाद मंत्रियों के साथ निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया गया और सभी ग्वालों को बुलाकर कहा, हे गोपगणों, जितनी भी मेरी कपिला गौएं हैं उन सब को बछड़ों सहित वेंकटाचल लेकर आओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों को बराह जी की यह कथा सुनाकर रात में वे वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर शीघ्र ही सुबह उठे। तब उन्होंने मंत्रियों और ऋषियों को बुलवाया। उन सब को अपना सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तो वहां पल्लव ही पल्लव बिछे हुए थे। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान चल दिए और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। इसके बाद देवादिदेव भगवान ने राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत दिया कि इमली और चंपा यह दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। इसलिए राजाओं, देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की सदा वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनकी बातें सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई और बैखानस मुनियों से उनका पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और वापस लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक ब्राह्मण पत्नी सहित गंगा स्नान को चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ देखकर वह ब्राह्मण राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आने की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा करूं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में ही वह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी पुण्यशील और पतिव्रता है। इसे आपके घर में रखकर मैं अपना
पुण्य कर्म पूरा करना चाहता हूँ महाराज। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक इसे आप अपने घर में रखें, रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान को चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर उन्होंने पहुंचकर स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिक आश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की पुण्य तृतीया तिथि को वे राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसके बाद कभी उनका स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद जब अन्न खत्म हो गया तब भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर उसका स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही 6 महीने का अन्न देकर मेरी सुधि नहीं ली तो मैं मांगने क्यों जाऊं। घर में ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। इसके बाद ब्रह्मशर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर और एक सीसी गंगा जल राजा को भेंट करके पूछा, हे राजन, मेरी पत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी तो वहीं मर गई थी। ब्राह्मण को वह बात ना बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय तुम्हारा आना कैसे हुआ। तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर देवादिदेव भगवान ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के सबको डोली में बिठाकर रानियों सहित यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण से संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा ने फिर जो कुछ भी किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।